हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आज हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब भी किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर एक विशेष चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र यानी वो शक्तियाँ जो कि एक चुंबक के चारों ओर होती हैं, जो उसे लोहांश युक्त पदार्थों को खींचने में या आकर्षित या प्रतिकर्षित करने में मदद करती हैं। वो शक्तियाँ उस समय एक चालक तार के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं जब उसके अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको दर्शाने के लिए, इसको प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रकार की बल रेखाओं का उपयोग किया जाता है, चुंबकीय बल रेखाओं का। आज हम इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये चुंबक के बाहर एन ध्रुव से निकलती हैं एवं एस ध्रुव में प्रवेश करती हैं। इसके विपरीत चुंबक के अंदर की ओर अगर हम देखें तो चुंबकीय बल रेखाएं एस ध्रुव से निकलती हैं और एन ध्रुव में प्रवेश करती हैं। साथ ही चुंबकीय बल रेखाओं की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इसका कारण ये है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो किसी न किसी दिशा को दर्शाती हैं। एक निश्चित दिशा के अंदर वो रेखाएं होती हैं। यदि वो दोनों किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो उस बिंदु पर यदि हम कंपास को रखेंगे तो हिसाब से तो कंपास को दो दिशाएं दिखानी चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं होता। कंपास केवल एक ही दिशा दिखा सकता है, जिससे हम आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। इसके बाद बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के अगले गुण के बारे में, जो कि ये है कि जो चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व है, उनकी संख्या है, वो चुंबकीय जो ध्रुव होते हैं उन पर अधिक होती है। जबकि जब हम चुंबक के ध्रुवों से दूर जाते हैं, यानी जब हम बिल्कुल बीच में आ जाते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं की जो घनत्व है, उनकी जो संख्या है वो काफी कम होती जाती है। तो ये थी चुंबकीय बल रेखाओं की कुछ मुख्य विशेषताएं।